तो अब निपटाते हैं नीट 2022 का पेपर। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडाल्फस। देखो डायडाल्फस पीवाईक्यू भी है, मतलब 20-21 में तुम पेपर देखोगे मिल जाएगा, और वेक्सिलरी मटर खानदान की बात हो रही है, तो पाइसम सा टाइप हम लगाओ खुशी खुशी, और इसके बाद बढ़ो आगे। अगला क्या है, ये मुझसे कह रहा है क्यूकम्बर में प्रोडक्शन बढ़ा है। तुमने एक लाइन पढ़ी होगी, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर कौन प्रमोट कर रहा है। तो अगर हम ऐसी बात कर रहे होंगे तो आंख बंद करके इथाइलिन की मार्किंग करेंगे, प्रमोटिंग फीमेलनेस। देखो फीमेल प्रमोटिंग हार्मोन्स काफी सारे से, ऑक्सिन जो है फीमेलनेस को प्रमोट करता है, वो तो पार्थिनोकार्पी का एकदम है ना मसीहा है, समझ लो, प्रमोट करा देता है एकदम से। जिबरलिक एसिड मेलनेस को प्रमोट करता है, मेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। तुम्हारा साइटोकिनिन भी फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है, इथाइलिन भी फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एलनस का नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल है। वैसे डिलीटेड सिलेबस का सेक्शन है, बट थोड़ा सा याद रखो फ्रैंकिया का नाम, जब एलनस आए तो फ्रैंकिया, जस्ट रिमेंबर दिस एज ए फैक्ट। आता था, अच्छी बात है, नहीं आता है लिख लो, 22 का पीवाईक्यू है। अगला, इनमें से कौन सा एक्स कंजर्वेशन मेथड है, कौन सा नहीं है, नॉट। अब एक्स क्या होता था, बताओ अपनी जगह बैठ के बताओ, लाइव स्ट्रीम समझ लो इसको। अच्छा, नॉट अ मेथड ऑफ एक्सी टू कह रहा है, मतलब एक्सी टू मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, इन सीटू मतलब जो जहां है उसको वहीं पे बचाओ। तो अगर मैं इन विट्रो कहूंगा ये मेरा एक्सी टू है, माइक्रो एक्सी टू है, क्रायो एक्सी टू है, करेक्ट आंसर जाएगा नेशनल पार्क। अगला सवाल है, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स, दिस इज ट्रू। अगला, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। देखो डिकम्पोजिशन इज स्लोअर अगर यहां पर लिग्निन और काइटिन मुझे देखने को मिलेगा, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो मेरा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, कहा गया ऑप्शन देख लो भाई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ये आ गया आंसर। अगला, क्या ये रिपीट है, स्टॉप करो यहां पर वीडियो को, टाइम स्टैम्प कमेंट करो, ईमानदारी से बताओ, अगर तुमने 21 का पेपर बनाया, 20 का पेपर बनाया, क्या ये डिट्टो रिपीट है कि नहीं। कहां से आता है कैरेगिन, रेड एल्गी। ये रोज का क्वेश्चन हो गया अपना, एल्जीन और कैरेगिन, ठीक है, तो ये कहां से आते हैं इसको याद रखें, दैट इज फ्रॉम रेड एल्गी। अगला बड़ा सवाल है भाई साहब, सवाल है, लीफलेट्स थॉर्न्स, पहली बात लीफ होगा तो भी कोई लॉजिक है, बाकी थॉर्न नॉट फ्रॉम हियर, वो स्पाइन मॉडिफिकेशन है, तो ये तो गलत है, तो ये गया और ये गया। अब देखो बी सी मुझे नहीं पढ़ना, डी और ई में से कोई भी पढ़ लो, पढ़ लेते हैं जरा, डी पढ़ लेते हैं। राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी सही बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर थर्ड लगा लो। मुझे बाकी नहीं पढ़ना, देखो स्मार्ट अप्रोच करो तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो डूबना तय है ना, मतलब आई गिव यू एन आईना हियर एंड आई टेल यू हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, दिस इज द अप्रोच दैट विल मेक यू क्रैक इट। अगला क्या है, इनमें से कौन सा कैन नॉट बी, अच्छा एक चीज और बता दूं, तुम जैसे बी सी डी ई तुमने पकड़ लिया, ए गलत है मैं बता चुका हूं, जब रिव्यू करना ना, मतलब इसके वेट करके आराम से तुम देखोगे तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले में अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है वो जरूर आइडेंटिफाई किया करो, किसी भी मॉक देते हो तो। अगला, कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन, देखो मेंटेनिंग डाइवर्सिटी सही बात है, माइट लीड टू, बोथ आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, ये तो गलत ही बात है। इट इज नेसेसिटेड बाय नेचर टू मेंटेन इकोलॉजिकल, ये भी सही बात है। देखो मे लीड टू एक्सटिंक्शन भी कभी कभी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, थर्ड ही सबसे सही जाएगा इसमें, हाँ। बट पता है प्रेडेटर इज प्रूडेंट, लेकिन हर प्रेडेटर जरूरी नहीं है चालू हो, तो इट माइट लीड टू विल बी करेक्ट ओनली, थर्ड के साथ जाओ। सो कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन, बोथ आर नेगेटिवली इंपैक्टेड इन कॉम्पिटिशन। अगला, ये भी काइंड ऑफ रिपीट है, अगर हमारे सामने कभी भी दिख जाए ये MnClCa, मैंगनीज क्लोरीन कैल्शियम, तो हम लोग लगा देंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ए का 4 कर दो। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा बोरॉन की, पॉलन जर्मिनेशन, ये भी रिपीट है, याद आ रहा है क्या, मतलब बोले सर आप इतने क्वेश्चन करा दियो, तुम इसी वीडियो में खोजो कहीं रिपीट मिल जाएगा। सी का कर दोगे क्या, 2 कर दोगे, यार ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, अच्छा दोनों में 2 है, दुख की बात। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, मैग्नीशियम और आयरन बचता है अपने पास, तो मैग्नीशियम इज फॉर रेस्पिरेशन वेरी क्रिटिकल, बी का 3 कर दो, सेकंड के साथ जाओगे, हेलिकेज में Mg++ पढ़ा होगा तुमने साथ में। अगला, PCR in DNA amplification, that is true. Ampicillin resistant gene is used as selectable marker to check transformation, दोनों बातें बिल्कुल ही सही बातें, लेकिन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला डिलीटेड सिलेबस है,
गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इथाइलिन की बात हो रही है। मेल्टिंग ब्रीविंग में कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्रो यानी जिबरलिक एसिड। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस साइटोकिनिन रिस्पॉन्सिबल है। डाइकॉट वीड ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, टू बी प्रिसाइज 2,4-D। जो सेकंड है प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर। देखो, अगर मैं बोलूं इनिशिएशन ऑफ रूट इन स्टेम कटिंग तो ऑक्सिन है। अगर मैं बोलूं रूट हेयर फॉर्मेशन रूट ग्रोथ कोई करवा रहा है तो वहां पर मैं इथाइलिन दैट इंक्रीजेस द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला ये तो हटा दो। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस क्या? तो देखो, अगर मैं कहता हूं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, इट्स सिंपली जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां नोड्यूल्स बन रहे हैं, तो इट इज द साइट ऑफ क्या? क्रॉसिंग ओवर। अगला हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन, ये सब कुछ क्या है? ये सब इविल क्वाड्रेट है जो कि बायोडाइवर्सिटी का कितना ईपीडी सवाल पूछा था बताओ। कॉमन सेंस है, लॉस ही हो रहा है इसमें। अगला primary CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in the mesophyll cell. That is true. Mesophyll cell of C4 plants lack rubisco. ये भी सही बात है because rubisco is present in नीचे वाला cell that is your bundle sheath cell. तो क्या लगाएंगे अपन? दोनों करेक्ट है? कोई ऑप्शन है ऐसा? पहला वाला लगा लेंगे। लेट्स सी, बिल्कुल सही जवाब। अगला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, सही बात है। लिमिटेड टू 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट्स, ये भी रटा होना चाहिए। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन, ये भी सही बात है। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ओडर फ्लाइज बीटल, ये तो हो गया आंसर। मैं नहीं पढ़ रहा चौथा, लेकिन देख लेते हैं गलती क्या है। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट, मधुमक्खी है, बीज है। अगला नॉट ट्रू। पेपर में हमेशा ऐसे शब्दों को जितना ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं करें, क्योंकि एक नीट एस्पिरेंट की खास बात है, थोड़ा अंधा भी होता है। सच है ना? सच ही तो बोल रहा हूँ, सिली मिस्टेक तुम ही तो करते हो, मेरे से भी होती है कभी कभी वैसे, बट ठीक है, इट्स नॉर्मल। नीट में नॉर्मल नहीं है तो अपने को फिक्स करना है, ठीक है, हैबिट बनाओ। अगला क्या, चलो उसको पढ़ते हैं। कह रहा है नॉट करेक्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज इल्यूशन, सही है। सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स इथिडियम ब्रोमाइड, सही है। क्रोमोजेनिक, ये कहां से, कोई सेंस है इस ऑप्शन का? ब्लू कलर्ड कॉलर्स, ये तो वहां इनएक्टिवेशन इंसर्शन इनएक्टिवेशन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की कहानी थी, इसको इग्नोर करो। अगला इनमें से कौन सा सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट है? यू क्रोमेटिन लूजली पैक है, सही है। एक्टिव है, गलत है, तो बी को उड़ा दो। बी को उड़ा दिया तो ये उड़ गया, ये उड़ गया। अब देखो ए सी तो सही है, डीई में पढ़ लेते हैं। हिस्टोन्स आर लाइसिन आर्जिनिन, सही बात है। ये 400 नहीं 200 बेस पेयर होगा, तो ई तो गलत है, इसको हटा दो, ऑप्शन सेकंड इज योर आंसर। ये सब फटाफट सोचना है। देखो, बड़ा क्वेश्चन देख के सोचो कि अरे यार ये इतना बड़ा आ गया, मेरे से तो नहीं सॉल्व होगा, तो फिर नहीं होगा। थिंक ये क्या है, ऐसा तो मुझे प्रणव सर ने इससे भी भयंकर क्वेश्चन कराया जो कि मैं कराता हूं। तो यू हैव टू अप्रोच इन अ डिफरेंट वे। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, तुम लोग बढ़िया नंबर लेके आओ तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मेंडल बाबा स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट, प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज ट्रू। 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, बिल्कुल सही बात है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। अगला एक्सोटाइप, अब देखो एक्स एक्स एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहॉपर में दिखता है, प्रोटीनोर टाइप भी इसको कहते हैं। अल्टीमेटली मेल विल डिफाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड हियर, क्योंकि मेल हेट्रोगमीटी दिखती है। क्या यहाँ 2 प्रकार के गमीट बनेंगे? यस और नो? ये भी बहुतों का मिसकंसेप्शन होता है। तुम एक काम करो, टाइम स्टैम्प कमेंट करो और ये लिखो यस या नो। ये वीडियो क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, तुम इसको किश्तों में देखोगे। जब जो पार्ट करो मैं होमवर्क दूंगा, हर वीडियो में हर सेक्शन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। ये पता चलेगा कौन बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, यही था ना आंसर भाई, देख लें, पता चला सिली ना कर दूं मैं। अच्छा, नेट गेन ऑफ एटीपी ईच मॉलिक्यूल, ये जब आया था ना बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। देखो, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना, मुझे नहीं पता इसके आगे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, जो भी कहानी है, लेकिन मुझसे नेट गेन पूछ रहा है। तो मुझे देखो यहां पर 4 एटीपी जो है मिलता है एसएलजी से, 2 एटीपी का लॉस होता है, तो नेट एसएलजी पर मेरे पास 2 एटीपी ही है। 2 एनएडीएच प्लस एच प्लस मैं भी इग्नोर कर रहा हूं, तो सबसे सही आंसर क्या लगाओगे? दो, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था इसमें, कॉमन सेंस बेस्ड है यार, 2 सही है। अगला क्या, बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है क्या? चलो देखते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएंगे हम लोग। पहला पढ़ते हैं, ये ऑप्शन देखो, पहला पढ़ लो, पहला पढ़ लो। रूट, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर डिफरेंट रेडियस, बिल्कुल सही बात है। तो ए तो होना चाहिए, ये उड़ा दिया हमने। अब बी बी कॉमन है, सी पढ़ लेते हैं, थोड़ा काम आसान हो सकता है हो जाए, लेट्स सी।
वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पोजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम, ये तो बात सही कह रहा है ये, तो सी वाला इसको भी उड़ा दो। अब और आगे देखते हैं, मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 बंडल प्रेजेंट, ये भी सही बात है, ई वाला भी सही है, डी पर क्या बचा फिर क्या यार, बी बच रहा है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड डू नॉट पोजेस कैम्बियम, ये भी सही बात है। ये कैसा रायता फैला हुआ क्वेश्चन है। द ओपन देखते हैं, बोगस क्वेश्चन आया था। अगर मान लो कभी गलती से नीट में ऐसा सवाल तुम्हें दिख जाए 26 में, तो ऐसे सवाल को करना और बोलना क्या पागल हो गए हैं क्या भाई ये पेपर बनाने वाले, है ना, तो तुम भी इसमें कुछ तो लगा देना, लेकिन कुछ लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है, खाली मत छोड़ना। सबसे सही दिख रहा है ये, मतलब मल्टी है, सारा ही करेक्ट है, आगे बढ़ेंगे। नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, बट ऑब्वियस है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, अपने को नॉट ट्रू लगाना था, हो गया आंसर। आगे क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोस मतलब क्लोज्ड गैमी मतलब शादी, छुपी हुई शादी, बंद फूल है, मेल फीमेल छुपा हुआ है, इनवेरिएबली ऑटोगेमस है, दैट इज ट्रू। क्लिस्टोगमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्या ये बात सही है? देखो क्लिस्टोगमी का एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी, कभी क्रॉस नहीं होगा तो वेराइटी नहीं बन, मतलब समझ लो नई नई वेराइटी क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी। तो 1 भी सही है 2 भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 1 के साथ निकल के जाएंगे। अगला आर्थ्रोपॉड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, कभी कॉकरोच को टच करो जाके, यू विल अंडरस्टैंड। अगला ही डिलीटेड है। नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, देखो स्पिंडल फाइबर अटैच टू कैनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ये भी होता है, ये तो मियोसिस का इवेंट है, मतलब दैट इज करेक्ट आंसर, नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। अगला डिलीटेड है। अगला डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, देखो प्लास्टिसिटी ये भी क्वेश्चन रिपीट है, शायद 20 या 21 में पूछा हुआ है, प्लास्टिसिटी में कुछ तो रिलेशन पूछा था। तो एग्जामिनर जब पेपर बनाता है ना, तो वो बैठता है मल्टीपल पीवाईक्यूज उठाता है, उसी को दाएं बाएं करके बना देता है। तुम्हें लग रहा होगा सर 25 में तो ऐसा नहीं, भाई 25 में क्या हुआ था ना, 3 3 क्वेश्चन मिला के एक एक बना दिया था, मेहनती एग्जामिनर रहा होगा, ठीक है। अब यहां देखो डू नॉट शो प्लास्टिसिटी हमसे पूछ रहा है, तो अगर मैं डू नॉट शो प्लास्टिसिटी की बात करता हूं तो क्या लगाओगे बताओ? कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, मेज, ये सब है अपने पास हेट्रोफिली के अंदर, मेज लगा लो आंख बंद करके। अगला जाइगोमॉर्फिक कैशिया गुलमोहर, मतलब ये तो निकल आना चाहिए, जैसे जाइगोमॉर्फिक कैशिया गुलमोहर दिखे तुरंत बोलो सर। एसिमेट्रिक कहां होता है? चलो होमवर्क आ गया। एसिमेट्रिक फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में लिखा है कमेंट्स में डालो, जाओ फटाफट टाइम स्टैम्प के साथ डालो, पॉज करके करो ये काम, ऐसे ही तुमको रटवाऊंगा मैं एक एक चीज। बाकी आंसर क्या होगा? ऑप्शन मिला कैशिया गुलमोहर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस एज सून, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तुम अगर नोटिस करो शायद 21 से 20 में एक सवाल था कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर। अब अगले एग्जामिनर ने बोला थोड़ा तो मैं नया करूं, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, तो इसने क्या किया देखो, ट्रांसलेशन कब शुरू होगा, वैसे तो अमाइनो असाइलेशन वगैरह पढ़ते हो, लेकिन अल्टीमेटली एमआरएनए ट्रांसलेशन तब शुरू होता है जब मेरा जो राइबोसोम्स के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैचमेंट होता है, किसका? इस पर्टिकुलर एमआरएनए का, कि द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ ग्लूकोज, एनसीईआरटी की लाइन है, यीस्ट पॉइजन्स इटसेल्फ टू डेथ एट 13% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन एंड लेस देन 7% एनर्जी इज रिलीज, ये तुमको याद रखना है। अगला डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ मैपिंग एंड फिंगरप्रिंटिंग, दोनों, ठीक है, सो इट इज बोथ जेनेटिक। ऐसे सवालों में सिली क्या होता है पता है सर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगा दिया, घर चले आए, अरे मेरा तो सिली मिस्टेक हो गया, मेरा जिंदगी बर्बाद, ऐसे ऐसे। इसीलिए एक झलक देख लिया करो, जब बोथ हो, ऑल हो, नन हो, मल्टीपल हो, एक झलक आगे देख लेना चाहिए, पढ़ो ना पढ़ो अलग बात, एक झलक देखो जरूर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? मुझसे कह रहा है एक्टोकार्पस, फ्यूकोजैंथिन, यूलोथ्रिक्स, मैनिटोल, पोर्फाइरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, वॉल्वॉक्स स्टार्च। देखो उलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, उलोथ्रिक्स, कारा, ये तीनों क्या है मेरे? ग्रीन एल्गा है, इनमें लेमिनेरिन, मैनिटोल नहीं होता। ऑप्शन सेकंड के साथ हम निकल करके जाएंगे। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मेहनत वाला क्वेश्चन। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जब अपने पास बीच में प्रेजेंट हो, ऑप्शन है इन द मिडिल, ए का कर लो 3, एलिमिनेट ए लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। डरना मत, आंसर लग गया ना एक से आगे बढ़ो, तुम्हारा गलत होगा मतलब बोगस है। अब ये नहीं कि ये भी कॉन्सेप्ट खराब है तुम्हारा, तो एक से लगा लो, रिव्यू करते वक्त ऐसे क्वेश्चन को दोबारा देखना। बाकी तो देखो डेफिनेशन से नहीं याद है तो वीडियो पे पॉज करके इनको याद कर लो। आगे बढ़ेंगे।
ट्रांसपोजॉन मोबाइल जंपिंग एलिमेंट्स तुमने पढ़ा होगा, आरएनए इंटरफेरेंस से मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया के साथ रिश्ता है, जीन साइलेंसिंग में हम इस बात को पढ़ते हैं। अगला ये पता है कहां लिखा है, वो लिखा है द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कैन बी प्रीवियस वायरल इन्फेक्शन या तो दिस ट्रांसपोजॉन। अगला ये मुझसे कह रहा है, देखो बहुत टाइम पास किया है, मुझसे कह रहा है प्लस माइनस रिश्ता कहाँ मिलेगा, अमेंसल माइनस जीरो, कमेंसल प्लस जीरो, कॉम्पिटिशन माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, प्रेडेशन माइनस और प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो प्रेडेशन लगाओ और खुशी खुशी आगे बढ़ो। अगला फॉस्फोरस साइकिल को वैसे डिलीटेड है, ऐसे समझो फॉस्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल है, मतलब टेक्स्ट से डिलीटेड है, समरी से नहीं, तो यू शुड नो दिस। फॉस्फोरस साइकिल इज मोर ऑफ सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री यानी पत्थरों में छुपा हुआ है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स मेरा यहां पर की फीचर होगा। अगला ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, एनसीईआरटी राइट साइड में पेडिग्री के नीचे फिगर कैप्शन में लिखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अगला क्या है, इसको छोड़ दो। महापिद्दी सवाल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के एंड में जहां फ्रूट्स का फोटो बना है, प्याज वाज का सीड भी दे रखा है, वहां लिखा है ये एरिल्स का भी जहां मेंशन आता है, उसमें लीची भी जाके देखना, लीची या स्ट्रॉबेरी जो बना हुआ है उसको भी एक बार जाके देखना। अब देखो फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड थैलेमस बिकॉज पार्ट्स अदर देन ओवरी इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है, थैलेमस। कौन है थैलेमस, सी वाला थैलेमस, थैलेमस थैलेमस थाला फॉर अ रीजन। एक फालतू सा जोक मिड वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, सीरियस रहना है अपने को। अगला क्या है, लार्ज बंडल शीट सेल्फ अराउंड C4 प्लांट्स। देखो फोटो रेस्पिरेटरी का तो कोई सेंस है नहीं, ये तो हमको अवॉइड करना है। हाई टेम्परेचर का सेंस है नहीं, वैस्कुलर टिश्यू हाई इंटेंसिटी से बचाना है, कोई सेंस है नहीं। जो सबसे सही लग रहा है वो लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो दैट इज द अरेंजमेंट, और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ऑब्वियसली मच मच हायर हियर। आगे पैलिंड्रोम पूछा है, ई कॉर वन का पैलिंड्रोम है GATTC, GATTC, GATTC। खत्म कहानी। चलो टाइम स्टैम्प कमेंट करो और मुझे बताओ GTC GAC ये किसका पैलिंड्रोम है, पता है, पता होना चाहिए, कमेंट करो जाकर के, उसके बाद आगे बढ़ो। पानी पीने का ब्रेक भी हो जाता है इस चक्कर में। अगला क्या है देखते हैं, लाइफ साइकिल पैटर्न पढ़ना है तुमको, मतलब आई एम नॉट कंसीडरिंग एट ऑल इट एज डिलीटेड। 25 में भी ठीक ठाक सवाल थे इसके कंसिडर करके। सवाल देखते हैं, साइकस, साइकस में देखो डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट हाईली रिड्यूस्ड मेल फीमेल गमीटोफाइट। तो डी का तो मैं 1 कर रहा हूं, ऑप्शन है कोई, हो गया क्वेश्चन, मैच कर लेते हैं। बाकी फर्न्स की बात करें, स्पाइरोगैरा की बात कर लो, एल्गी है, तो डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गमीटोफाइट, बस ये लगा लेंगे हम लोग, सेकंड के साथ निकल जाएंगे। तो ए का 2 बैठ रहा है, ठीक है, ये कर लो, ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइफ साइकिल पैटर्न पढ़ लेना, अगर प्रॉब्लम है ना तो मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो है प्लांट किंगडम वन शॉट, उसमें ट्रेंड्स पढ़ाया हुआ, एक बार देख लेना उसको। अगला क्या है देखते, बड़ा सवाल, बाप रे बाप, ये भी काइंड ऑफ रिपीट है, अगर तुम नोटिस करो 21 में भी ऐसा एक सवाल था। खैर अभी यहां देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, ग्लाइकोलिपिड नहीं है तो ए गलत है, तो ये चला गया, ये ले, क्या करूं मैं इस जीवन में, ऐसे ही हो गया ये तो बताओ, है ना। अगला देखो, सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेस वन और मोर C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, गलत लिखा है। याद करो 21 के पेपर में था शायद, ऑप्शन 1 में ऐसा ही कुछ था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन। नाउ यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मॉडिफाइड पीवाई, ये लोग आपस में ही खेल रहे हैं भाई, इसको ध्यान से अगर हम देखते हैं तो। बढ़ते हम आगे और थोड़ा सा, अगला क्या है, सही था ना आंसर, देख रहे हो जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अगला अंधा अप्रोच, जिसमें सब कुछ एक साथ लिख लो, बाद में उसको एनोटेट करो, सीक्वेंस एनोटेशंस। अगला मेंडल डज नॉट होल्ड गुड एट, ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द क्लोजली ऑन द सेम, दैट इज ट्रू, क्योंकि लिंकेज हो जाता है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट, ये गलत है, दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, तो असर्शन सही है, मगर मेरा रीजन गलत है, तो थर्ड के साथ निकल के जाओगे। अगला ये तो डिलीटेड है। अगला, इन जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पेरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज, तो बार बार इन्फ्यूज क्यों करते हो, देखो मैं एक हमेशा बच्चों को बताता हूँ ये चीज, कि तुम्हें ना पहले क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कंसेप्चुअल, तो पहले अपने दिमाग में आंसर बिल्ड करो, नहीं ऑप्शन पढ़ पढ़ के रायता फैला देते हो पूरा। अब मुद्दा क्या है, मैं बार बार क्यों इन्फ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये इमोर्टल तो नहीं है, इसकी भी अंत तय है, जो शुरू हुआ है वो अंत होता है, तो वही कहानी यहां भी है, ध्यान से समझना। कहाँ गया ऑप्शन, ले ऑप्शन ही गायब हो गया, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेट्स रीड इट।
Retroviral vector introduced gene isolated ADA embryonic stage patients blood culture outside the body lymphocyte, हाँ ये रहा immortal cell, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन के साथ निकल के जाएंगे। ये तो केमिस्ट्री है। दो ग्लूकोज लिया, डिहाइड्रेशन कराया, इसको 2x कर दो, माइनस H2O कर दो, तो C6H12O6 माइन इंटू 2 माइनस H2O कर दो, कितना हो गया देखो, C12 H कितना 24 माइनस 2 22, ये 12 माइनस 1 11, तो कितना आ गया, वो कोई ऑप्शन है, ये लो हो गया। ये तो करना था, इतनी केमिस्ट्री तो मुझे भी आती है, तुम्हें आनी ही चाहिए। अगला, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, तो ये तो ऐसे ही हो गया। क्या भाई, मैं ज्यादा आसान तो क्वेश्चन नहीं आ गया, ऑप्शन वन पे इधर दिख गया, खुश रहो। अच्छा, इसमें क्या आगे परेशान नहीं होना, क्योंकि डी में ऑल ऑफ दी अबव मल्टीपल करेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। अगला, अगर 8 ड्रोसोफिला थे और 80 मर गए, एक मिनट, ये क्या बात हुआ, देख रहे हो क्या पढ़ रहा हूं मैं, 8 ड्रोसोफिला इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, तो 8 मरे 80 में से, ठीक, तो 0.1 इंडिविजुअल्स पर ड्रोसोफिला पर वीक के हिसाब से लगा रहा हूं, 0.1 इज योर करेक्ट आंसर। ये वहां है जो लोटस वाला एग्जांपल देती है ना बुक, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, उसी के साथ ही ये भी दिया हुआ है। अगला, बहुत बड़ा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आई हैव कम अक्रॉस। देखो, ये मुझसे कह रहा है ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू फॉर स्पर्माटोजेनेसिस है बट नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गमीट्स इज ट्रू फॉर बोथ, दिस विल नॉट बी माय आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ गमीट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, दिस हैपेंस इन स्पर्माटो, तुम्हें पढ़ा है ना वो, स्पर्माटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, स्पर्माटिड, स्पर्माटिड से स्पर्माटोजोआ, तो मियोसिस होने के बाद डिफरेंशिएशन होता है। तो दिस इज माय स्टेटमेंट, जो स्पर्माटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू है, oogenesis के लिए नहीं है, तो मैं इसको स्टिक कर रहा हूं। Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. This is true only for spermatogenesis, क्योंकि दिस इज नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ oogenesis, क्योंकि फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेट में जितना बनाना था ओवा बना चुकी होती है। अगला, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग, ये तो दोनों में होता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। प्यूबर्टी इनिशिएट जो है, ये सिर्फ स्पर्माटोजेनेसिस के लिए है, क्योंकि फीमेल तो अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू करते, ये भी होगा। ऑप्शन क्या है, बी सी। बहुत प्यारा सवाल था, मुझे अभी भी याद है, मतलब इसका लाइव एनालिसिस भी पढ़ा होगा मेरे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल के ऊपर, तो यू कैन जस्ट फाइंड इट, वहां पर भी हमारा ये चर्चा हुआ था, बी सी एंड ई ओनली के साथ जाएंगे। अगला, ये तो रिपीट ही रिपीट हुआ जा रहा है भाई, नॉन मेडिकेटेड है, कोई लॉजिक नहीं, ये सब तो देखते ही माइक्रो सेकंड में लगाओगे। अगला, ये तो डिलीट है। द कोएगुलम इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, गलत, फिब्रिन। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सही बात है, तो क्या जाएगा, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। अगला, इसने बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो असेंडिंग में मतलब तो उल्टा चलना चाहिए, मगर सबसे सही ऑप्शन एक ही बैठेगा, फर्जी सवाल था। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो असेंडिंग लोअर से हायर लेवल पे जाना था, बट ऑप्शन एक ही बैठ पाएगा। अगला, अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या हमारे सामने, उसको देखो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज, सही बात है। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल, इट डज अटैक, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, थर्ड के साथ निकल के जाओ। अगला, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जो जहां है उसे वहीं बचाओ, तो सब कुछ बताओ। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, जैसे मान लो एक जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे, मैंने बोला हाथी बचाना है, ये नहीं हाथी को जू में लाऊंगा ना, पूरा जंगल प्रोटेक्टेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम पता ही होना चाहिए, इसमें कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया की हम बात करते हैं। अगला फैक्चुअल था, इनकरेक्ट पूछा है। प्रोकैरियोट में तुम ये डाल दे रहे हो, बिल्कुल गलत है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है ये। मेम्ब्रेन बाउंड सेटअप्स आर ओनली प्रेजेंट इनसाइड ए यूकैरियोटिक सेल। अगला, नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर अदर देन मीन, मतलब या तो तुम इधर आ रहे हो या तो तुम इधर जा रहे हो, तो ये दोनों ही जो केस है मेरा, ये डायरेक्शनल चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अगला, पेस्ट या पेलेट कबूतर, कभी तुम्हारे ऊपर कुछ करके भागा है, गाड़ी के ऊपर करता हुआ तुमने देखा होगा, बस वही लगाना है। यूरिकोटैलिज्म का केस है।
ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, सिमिलर क्वेश्चन पीवाईक्यू में था, दैट इज क्या, बायोफोर्टिफिकेशन। बाकी ऑप्शन अर्जी फर्जी है। पानी पी लो यार, एक सांस में सॉल्व कर रहा हूं मैं भी। तुम्हें भी पेपर में ये स्पीड बनानी पड़ेगी, 40 मिनट के अंदर अंदर बायो खत्म करना है अपने को। अगला, एडजेसेंट बोन को, इसमें ना भाई बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करके आए थे, क्या होगा इसका बताओ। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब मैं कहा ना नीट एस्पिरेंट थोड़े अंधे हो जाते हैं कभी कभी, सच बात ही बोल रहा हूँ, मतलब इतना तो मैं तुम्हें बोल ही सकता हूँ। अब इंटरकलेक्टेड डिस्क जो है ये कहीं और होता है, कहाँ होता है, कहाँ पढ़ा है तुमने, याद आया। यहाँ क्या लगाओगे तुम लोग, कार्टिलेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है। देखो 2.2 मीटर का 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, 1.1 का आधा कर लो, क्या आएगा, 3.3 इंटू 10⁹ अगला, अप्रोच देखो, ये नहीं कि क्वेश्चन को पढ़े, ऐसा मत करना एग्जाम में। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1, अरे बाप रे, कैलकुलेशन का सवाल, 1.1 मीटर थी आए, मतलब कैसे ये सब करोगे, पीछे छूट जाओगे। फटाफट दिमाग रनिंग चाहिए, इसके लिए डेली प्रैक्टिस करो, डेली मैं मॉक्स कराता हूँ, आकर के करो, टेलीग्राम पर आ जाओ मेरे, वहां सारी इंफॉर्मेशन है, खाली टेलीग्राम पे आके बैठे मत रहो, क्लास भी करो। अगला सवाल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए, ठीक है। और लिटिल, अब ये यार याद करो, आई वाज डिस्कसिंग 2021, आई फॉरगेट है ना, मतलब आई फॉरगॉट कौन सा था, 21 या 20 का, वहां मैंने लाइन बोली थी कि ज्यादा सही स्टेटमेंट ये होता है कि स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, बट ठीक है, अभी अभी यहाँ टू भी सही है मेरा, और पहला क्या है, पहला भी सही है, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, रिपीट ही क्वेश्चन है इसी पेपर का, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीमेल जल्दी तैयार होना शुरू होती है ना, गमीटोजेनेसिस के सेंस में बोल रहा हूं। अगला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर सही बात है, क्रोमोसोम डीकंडेंस है टेलोफेज सही बात है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम सही बात है, ऑल क्रोमोसोम, ये तो थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा। क्या दे रखा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू, अच्छा देखो अभी मैं ही सोच में पड़ गया था, सेंट्रोमियर नहीं, यहां पर क्या होगा, काइनेटोकोर होगा, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर ओनली, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लगा रहे हैं, सेकंड के साथ निकल करके जा रहे हैं। अगला क्या, अच्छा सवाल था है ना, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates because notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrate, that is the core reason, बिल्कुल सही बात है, ए भी assertion भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला, इनमें से कौन चिड़िया पकड़ना है, इसमें से क्रॉप गिजार्ड वगैरह चाहिए तो फैक्ट, नो लॉजिक। अगला, नॉट कनेक्टिव टिश्यू, ये तो है एलिमिनेशन। अगला, अंडर नॉर्मल कंडीशन 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना, 5 ml ऑफ O2 डिलीवर करता है, बहुत एक्सरसाइज कर लो तो 15 ml करेगा, आइडियली 20 ml करना चाहिए। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 डिलीवर करता है, इस टाइम स्टैम्प के साथ जाकर के कमेंट करो, ये करना ही है तुमको कमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, अच्छा सवाल, सवाल को समझना, दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी क्वेश्चन। In an E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot bind to the inducer, मतलब ये कंडीशन में बनाता हूं तुम्हारे सामने, PIPOZYA, मान लो आई जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बना जो गया ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन म्यूटेटेड है कि ये लैक्टोज से कभी जुड़ ही नहीं सकता, तो अगर ये कभी लैक्टोज से जुड़ेगा नहीं तो इसको कोई हटा ही नहीं पाएगा कभी भी यहां से, तो परमानेंट स्विच ऑफ कर दिया इसको, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ZYA विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। अगला, नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, तो कंडक्टिंग में सफाई हो रही है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर के मतलब पास लाया जा रहा है, डिफ्यूजन नहीं होता, वो आगे एक्सचेंज जोन में होता है। अगला, माइकोप्लाज्मा कैनपास बहुत ही छोटा सेल है, विद सेल वॉल नहीं विदाउट सेल वॉल है, तो 1 इज करेक्ट और 2 इज इनकरेक्ट, थर्ड के साथ जाओगे। अगला, टेगमिना, पंख कॉकरोच के, अभी रिसेंट वन शॉट भी आई है इसी चैनल पर, तो टेगमिना की अगर मैं बात करता हूं तो क्या जाएगा, ये देखो दो विंग्स है, मीसोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक विंग्स, अपना हम यहां पर बात करते हैं राइजिंग फ्रॉम मीसोथोरेक्स। अगला, डार्क ओपैक लेदरी पढ़ा होगा तुमने। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पढ़ो भाई पढ़ो।
देर आर टू स्टेजेस इन मियोसिस 1 and 2, सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन इन ना 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 मियोसिस 2 में कहां से मियोसिस जो होना, देखो देर इज सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बट 2 cycles ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अगला डिलीटेड है। अगला डेट्रीटिवोर्स ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहे हैं, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगला द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, सही बात है। अच्छा, इसमें पता रायता क्यों फैला था, इसमें बच्चे ये कंफ्यूज थे, सर ये इनटू कैसे होगा। देखो सही लैंग्वेज क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो ये सही है, कोई गलती नहीं है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म फ्रॉम ना 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 स्पर्माटोजेनेसिस है, तो 2 गलत है, 1 सही है। कोई ऑप्शन है? 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। हाँ बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उम्र के साथ होने वाली समस्या है, फ्रैक्चर्स का चांस बढ़ता है, बोन मास घटता है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, तो एसर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, थर्ड के साथ जाएंगे। अगला साइक्लोस्पोरिन ए, रट्टा ही मारना भाई, मतलब हर साल रिपीट हो रहा है, 20 में आया, 21 में आया, 22 में भी आ गया। आगे देखते हैं आएगा कि नहीं। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। अगला यहां पर जो थ्रोम्बिन है, चलो मैच कर लेते हैं यहां पर, ग्लाइकोजन हार्मोन चला गया, हार्मोन बता रहे, हे भगवान कैसी कैसी बातें कर रहा हूं, एक सांस में रिकॉर्ड करने का नतीजा देख रहे हो तुम। चलो यहां देखते हैं, ग्लोबुलिन से मैच करते हैं, ग्लोबुलिन क्या जाएगा मेरा, एंटीबॉडी जाएगा, तो बी का 3 करो, ये गया ए लो, किस्मत देख रहे हो, स्मार्ट मूव कहते हैं इसको। खैर स्टेरॉइड्स का क्या चला जाएगा, अपने पास हार्मोन स्टेरॉइडल नेचर के भी हो सकते हैं, थ्रोम्बिन का क्या लगा रहे हो फिर, थोड़ा सा रायता नहीं है। अच्छा एंजाइम पकड़ लिया इसको, फिब्रिनोजेन से फिब्रीन कन्वर्ट कर रहा है और ग्लाइकोजन स्टोरेज है, देखते हैं सही है क्या अपना। ठीक है, मतलब काफी बार ऐसा फंस भी जाओ अगर, जैसा अभी मैंने फ्लो फ्लो में लगा रहा था, तो काफी बार गलतियां ऐसे दाएं बाएं हो सकती हैं, कैसे सुधरेंगी, दोबारा देख करके सुधरेंगी, पॉज कर लेना, कभी ऐसा हो 1-1.5 मिनट जाए जाने देना, कभी कभार आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, चलो मैचिंग करते हैं, आलस पने में मैचिंग करेंगे। ए मैच कराऊंगा पहले, डाइफ्राम्स, ठीक है, इसको भी मैच करने से फायदा है। लैक्टेशनल एमेनोरिया को अगर मैं मैच करूंगा तो डी का 3 जाना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद डाइफ्राम्स का 4 कर लोगे, सेकंड चला जाएगा, और फिर आईयूडीज का सी का 2 चला जाना चाहिए, और बी का जो है तुम्हारा 1, बिल्कुल सही है। देखते हैं सेकंड दिया है क्या, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल बनने की कोशिश है नहीं इसमें कुछ। देखो ऐसे सवाल कभी आए, सबसे दूर दूर वाले उठा लो, कहां गया दूर दूर वाला, ए और डी उठा लो, इनके बीच की डिस्टेंस है 29, ठीक है। अब तुमको खोजना है, ए सी का 5 है, बी सी का 15 है, बी डी का 9 है, ठीक है। मुझे पता है बी और डी के बीच 9 है, क्या मुझे ए और बी पता है, ए और बी 20 है, मतलब बी यहां कहीं होगा, कैसे गेस किया, क्योंकि ये 9 है और ये 20 है, ये टोटल ऐसा हो गया। अब अपने को कहीं बीच में सी डालना है, अब देखते हैं ए और सी की दूरी कितनी है, 5%, और बी और सी के बीच 15%, तो बिल्कुल सही, सी को कहीं यहां डाल दो, खत्म, एसीबीडी आंसर है तुम्हारा, हो गया। अब तुम देखो ना, ए और सी के बीच मैंने 5 रखा, और बी और सी के बीच मैंने कितना रख दिया, 15 रख दिया, हो गया भाई। अब ये सब क्या है सर, आप तो इतना जल्दी कर दिया, आप तो टीचर हो सर, हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, बेटे देखो रोना धोना चलता रहेगा, अब तो सीख गए। अब ऐसा फॉर्मेट दाएं बाएं घूम के तुम करके आओ, कॉन्फिडेंस रखो भाई, इतना मेहनत मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो नंबर लेके आओ भाई तुम लोग। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्या करेक्ट था कि नहीं पता चला, सर बता दिए की गलत है ना, फोर्थ सही है। आगे बढ़ते हैं, एक कलर ब्लाइंड कन्या है, इसकी शादी एक व्यक्ति से हो रही है जिसकी माता कलर ब्लाइंड थी, एक्सी एक्सी का क्रॉस, एक्सी वाई से, हर बच्चा कलर ब्लाइंड बाई डिफॉल्ट, तो 100% चांस ऑफ गेटिंग कलर ब्लाइंड। अगला, नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, देखो ओरी साइड चाहिए, मार्कर जीन चाहिए, सिंगल साइड चाहिए, देखो मल्टीपल साइड्स होने से, अब 10 ही क्वेश्चन बचे, एडिटर भाई ये सब काटना मत, तुम ये सब रहने देना, बच्चे स्ट्रगल देखेंगे ये सब और पढ़ाई करेंगे सीरियसली फिर, है ना। ये वीडियो पूरी कंप्लीट करनी है, आधा देख के भागना नहीं है। अब सुनो, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट से क्या होता है, जैसे मान लो एक मैंने बनाया, ये इनकम्प्लीट है वैसे,
यहाँ ई कॉर 1 का साइट, ई कॉर 1, हाँ ये सारे ई कॉर 1 के साइट है। जब मैंने एंजाइम डाला तो कितना, 1 2 3 4 5 5 पीस मिल गया, प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाते, तो समझना it is not desirable to have multiple sites of same restriction enzyme, but it is always desirable to have multiple sites of different enzymes। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो डिलीटेड है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो प्राइमरी रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज ट्रू। एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स ठीक है, मेमोरी सही है, नॉन स्पेसिफिक गलत है, इट इज वेरी स्पेसिफिक। जब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं पर्टिकुलरली तो बहुत स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ही होता है। अगला क्या है, ये क्या हो गया, 1 मिनट, हम लोग पीछे कैसे चले गए समय में, अपने आप पीडीएफ पीछे आ गया है। चलो और आगे बढ़ते हैं, आएंगे हम लोग इस सवाल पर। करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एपी टू स्टिमुलेट एट्रियल, सही बात है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, ये पहले से ओपन नहीं होते हैं, बट चलो ठीक है, ये लैंग्वेज भी चलाएंगे, आगे भी पढ़ लेते हैं, कभी मन में ऐसा आए तो। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम अट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। क्वेश्चन में थोड़ा टिगड़ा में लग रहा है मुझे। पहला वाला अगर देखो, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसमें देखो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एपी से आगे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में भी ज्यादा सही पकड़ रहे हो, क्योंकि देखो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है 100%। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोली, तो होता ही होता है। फिर देखो, इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ दी, सबसे सही अगर मुझे इसमें लगाना तो थर्ड लगाऊंगा। मतलब मुझे तो देखो पहला भी मैंने पहले ट्रू लिखा, लेकिन सिर्फ एट्रियल नहीं वेंट्रिकुलर भी है, इसके लिए मोस्ट सही आंसर जो लगाओगे वो थर्ड ही जा रहा है। ठीक है, बाकी क्या है, देखो 70% है जॉइंट डायस्टोल में एट्रिया से वेंट्रिकल फ्लो करता है। अगला, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। मेसेल्सन स्टार पर सवाल है, 10 इकोलाई दिस, ठीक है एक काम करता हूं, ये मेरा लाल रंग 15-15 है, 20 मिनट बाद ऐसा बना, समझो बहुत ध्यान से। फिर और 20 मिनट हुए, ये कुछ ऐसा बना। इसके बाद फिर से और 20 मिनट हुए और ये कुछ ऐसा बना। 60 मिनट हो गए, 20 + 20 + 20, 20 40 60। अब जो मेरा लाल लाल है, दिस इज 15-15, ठीक है, दिस इज N15 N15। जितना भी मेरे को ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये मेरा N14 N14। अब तुम देखो 8 में से ऐसा कितना है जो टोटली फ्री फ्रॉम N15 है, तो 1 2 2 मेरे के पास N15 है, लाल मतलब N15, और 1 2 3 4 5 6, मतलब 6:2 चल रहा है। 6 मेरा फ्री फ्रॉम N15 है, 2 मेरा हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कैसा, N15 N14 है, सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न पे पूछ रहा है। तो अब 6:2 पे बढ़ा दो इसको, तो इसको 100 के हिसाब से लोगे तो 60:20, करेक्ट आंसर आ गया। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो अगेन इसी चैनल पर मॉलिक्यूलर बेसिस का वन शॉट है, जाओ उसको देखो, निपटा लो, स्पेसिफिक वो टाइम स्टैम्प पे चले जाओ, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा करेक्ट है, डीएनए, राइबोसोम, सेल वॉल, बिल्कुल गलत। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, किंगडम मोनेरा, गलत। एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, गलत, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। एलिमिनेशन से ही हो गया सवाल। अगला, कौन सा नॉट ट्रू है, एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट, सही बात है। स्वीट पोटैटो पोटैटो एनालॉजी, एक रूट ओरिजिन एक स्टेम ओरिजिन। होमोलॉजी कॉमन एंसिस्ट्री, सही बात है। फ्लिपर्स डॉल्फिन और पेंगुइन के ये एनालॉजी शो करते हैं बिकॉज देयर फंक्शंस आर सेम। फोर्थ के साथ जाएंगे, बड़ा सवाल मुझसे कह रहा है, करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स, ये कोई सेंस नहीं है ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड के रेस्पेक्ट में तो गलत है। ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड वेर प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सही है। इंसुलिन ट्रीटिंग डायबिटीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स, ये इंजीनियर्ड बात सही है, लेकिन इंजीनियर्ड वाले के लिए ट्रू नहीं है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, ये भी हटा दो, क्योंकि एली लिली ने जो किया उसके रेस्पेक्ट में सही बताना था, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्सिस। The membranes of presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity in electrical synapse.
सही है, काफी करीब होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये भी सही बात है। केमिकल सिनेप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर, सही बात है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, नहीं इट इज स्लोअर कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अगला, नॉट इफेक्ट, देखो पैराथायरॉइड हाइपरकैल्सीमिक है तो ये कैल्शियम को घटाएगा नहीं, तो बी को, बी आंसर होना चाहिए। एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड। अब बी के साथ एक काम करते हैं, सी पढ़ लो। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, अगर कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, सो इट इज वन ऑफ द केसेस दैट इज अ फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। चमका तुमको? कैल्शियम रीएब्जॉर्ब कराते हो अगर तो कैल्शियम ब्लड में बढ़ता है, यही तो हाइपर कैल्सीमिया कराएगा। तो सी तो गलत हो जाएगा, इसको हटा दो, हो गया आंसर। मतलब नॉट इफेक्ट ऑफ पैराथॉर्मोन लगा दिया। आगे अगला क्या पूछा है, ब्रोंकियोल्स सीलिएटेड, ए का 4, लो खत्म। इसी के साथ ये भी समाप्त। बाकी गो थ्रू कर लिया करो, स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो, बिल्ड कॉन्फिडेंस कि यस यू कैन। चलो अब ये पार्ट खत्म, पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व करो, ठीक है? मतलब तुम्हारे पास जब ये वीडियो आएगी तो ये पूरी बड़ी सी रिकॉर्डिंग होगी, है ना? या मैं 22 खत्म कर रहा हूँ, 20 हो चुका होगा, 21, 23, 24, 25, ये सब तुमको करना है, किस्तों में करो इसको। सुबह एक कर लिया, शाम को एक कर लिया, और हर पार्ट में टास्क है, उनको पूरा करो। चलो अब भाग जाओ, नेक्स्ट पार्ट में जाओ अगर बचा है तो। और अगर जो भी है पढ़ाई करते रहो यार, मेहनत करते रहो।